नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम 2022 का और 30 में जो प्रस्तावित है और आगामी समय में होने वाला है, उसकी तैयारी साथियों हम कर रहे हैं और उसके लिए हम पुनीत राय की पुस्तक पढ़ रहे हैं। और पुनीत राय की पुस्तक से साथियों हमारा रीतिकाल चल रहा है। इससे पहले आदिकाल और भक्तिकाल की हम वीडियो आप तक साझा कर चुके हैं, तो चलेगा हम आज रीतिकाल के अगले भाग, दूसरे भाग को पढ़ेंगे। और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि वीडियो पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिएगा देखते हैं आज का आपका बिंदु क्या है। पहला बिंदु देखिए, यहाँ पर आपका ये पहला बिंदु यहाँ दिया है, कंदमूल भोग करें। तो ये पंक्ति ऐसे हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं और कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती सुबह 3 बेर खाती हैं। तो यह पंक्तियाँ आपकी भूषण की हैं। देखिए, मतिराम के ग्रंथ हैं रसराज, ललित ललाम, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, छंदसार, अलंकार पंचाशिका, वृत्ति कौमुदी, सतसई और फूल मंजरी। मतिराम का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है रसराज ललित ललाम। मतिराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है ललित ललाम अलंकार पंचाशिका। मतिराम का छंद निरूपण संबंधी ग्रंथ है छंदसार एवं वृत्त कौमुदी। मतिराम ने अपने इस ग्रंथ में श्रृंगार रस और उसके आलंबन नायक नायिका भेद का विवेचन किया गया। रसराज कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चार गुराई। पंक्ति किसकी हैं? तो साथियों ये मतिराम रसराज से हैं। अब देखिएगा अगला बिंदु। अगला बिंदु है, क्यों इन आखिन सो निहसंक होए, मोहन को तन पानिप पियो, और होए बनमाल हिये लगिए, और होए मुरली धरा रस पीजे। पंक्ति किसकी है? मतिराम जी की है। मतिराम किन किन राजाओं के आश्रय में रहे हैं? तो मतिराम सम्राट जहांगीर, बूंदी नरेश, राव भाव सिंह हाड़ा, कुमायूं नरेश ज्ञानचंद और बुंदेलखंड स्थित श्रीनगर नरेश स्वरूप सिंह बुंदेला आदि के। मतिराम ने फूल मंजरी की रचना जहांगीर के आश्रय में तथा ललित ललाम की रचना भाव सिंह के आश्रय में की। वे कवि जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना किए, उन्हें आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? तो रीत सिद्ध कवि कहा है। अगला बिंदु है हमारा कि जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की, उन्हें डॉक्टर नगिन ने क्या कहा? रीतबद्ध कवि। प्रसिद्ध प्रमुख रीतबद्ध कवि आपके रीत सिद्ध कवि। अब देखिए यहाँ पर बिहारी, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, नृपशंभु, नेवाज, हठी जी, राम सहाय दास और दास पजनेश, द्विजदेव, सेनापति, बृंद और विक्रम। अब देखिए, सेनापति को आचार्य शुक्ल ने किस काल के अंतर्गत रखा है? तो भक्ति काल के अंतर्गत। बिहारी किसके राजाश्रित कवि थे? तो जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह। बिहारी सतसई किस छंद से रचित है? तो दोहा। बिहारी की भाषा कौन सी है? परनिष्ठित ब्रजभाषा। रीतकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई का प्रणयशोध ग्रंथ कौन सा है? गाथा सप्तशती और आर्या सप्तशती और अमरुक शतक। अब देखिए, बिहारी में किस विषय से संबंधित दोहे हैं? श्रृंगार, भक्ति और नीति। रीतकाल के किस ग्रंथ की 50 टीकाएं रची गई हैं? तो बिहारी आपकी सतसई, ठीक है, 50 टीकाएं इसकी मिलती हैं। अगला हमारा बिंदु है, आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई की 5 प्रमुख टीका देखिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार कवित्वों में कृष्ण कवि की टीका, हरिप्रकाश टीका, लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका और सूरती मिश्र की टीका। देखिए, बिहारी जी की प्रसिद्ध आपकी पंक्तियां कौन कौन सी हैं? ये दोहे तो आप सुन लीजिए। देखिए, प्रमुख दोहा इसमें है, नहीं पराग नहीं मधुर मध, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बाध्यो, आगे कौन हवाल। अगला देखिए, तंत्री नाद कवित्र सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सवंग। अगला देखिए, अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बुझाए हूँ रहे बड़ो उजेरो गेह। अगला है, रस सिंगार मंजन किए, कंजन मंजन तैन, अंजन रंजन हूँ बिना खंजन गंजन नैन। अगला है, केसरी के सर क्यों सके, चंपक के तक अनूप, गात रूप लख जात दूरी, जात रूप को रूप। अब देखिए, अगला है
अनियारे दीर्घ द्रगनो किति न तरन समान, और बह चितवनी और कछु जिहि बस होत सुजान। अब देखिए अगला है बतरस। लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। नासा मोरी नचाई द्रग करी काका की, सोह कांटे सी कस के हिये गड़ी कटीली भों। छाले परवे के डरन सकी न हाथ छुबाए, और झिझकत हिये गुलाब के झवा झवावती पाए। इत आवत चली जात उत चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन हाथ। अगला है सीरे जतनन सिसर ऋतु, सही बिरहनी तन ताप, बसवे को गृह समदिनन पर्यो परोसनी पाप। आड़े द्वे आले बसन जाड़े हूँ की रात, और सास के निहवस सखी समय ढिंग जाते। द्रग उर्जत टूटत कुटुम, और जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। अगला देखिए करे चाह सो चुटकी के, खैर खरे उड़ाओ हैं मैन, और लाज नवाए तर फरत करत बूंद सी नैन। अब बिहारी की ओर देखिए तो हैं संघ सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन होय जात अजो भय, और वाय यमुना के तीर। यद्यपि सुंदर सुघर पुने सगुनो दीपक नेह, तऊ प्रकाश करे तितो भरिये जितो स्नेह। और देखिए कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बोराय नर, और यह पाए बोराय। तो पर बारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। लरिका लेवे के मिशन लंगर मोह ढिंगाए, गयो अचानक गागुरी छाती छैल छुबाए। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैन नहीं सो बात। मेरी भव बाधा हरो राधा नांगरी सोए, जातन की छाई परे श्याम हरि तदिति होए। अपने अंग के जान के जोवन निरपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंग को बड़ो इजाफा कीन। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंधियो आगे कौन हवाल। अब देखते हैं अगले दोहे। कागद पर कागद पर न बनत, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात। कहे है सब तेरो हियो मेरे हिय की बात, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, जप माला छापा तिलक सरे न एको काम। मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम, लाज गहो बेकाज कत देरी रहे घर जाही। गोरस चाहत फिरत हो गोरस चाहत नाही, कहा लड़ते द्रग करे परे लाल बेहाल। कहूँ मुरली कहूँ पीत पट कहूँ मुकट बनमाल। अब देखिएगा अगला है बिहारी की पंक्तियों में। जो बाके तन की दशा, देखो चाहत आप, तो बलि ने कबिलो किए चले और चुप चुप चाप। जस अपजस देखत नहीं देखत सांवल गात, कहाँ करो लालच मरे चपल नैन चले जात। मोहन मूरति श्याम की अति अद्भुत गति जोए, और बसति सुचित अंतर तऊ प्रतिबिंबित जग होए। की जय चित सोई तरह जिहि पति तन के साथ, मेरे गुनो गुण गण निगनो न गोपीनाथ। गिरते ऊंचे रसक मन बूढ़े जहाँ हजार, वह सदा पशु नरन को प्रेम पयोधि पगार। जिन दिन देखे बे कुसुम गई सुबीती बहार,
अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार, शीस मुकुट कटिका चिनी कर मुरली उर्माल, यह बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। समय समय सुंदर समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोय, मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होय। अरुण सरोरहु कर चरण, दृग खंजन मुख चंद, समय आए सुंदर शरद काहि न करत आनंद। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट जीन, मानहु सुर सरिता विमल जलोज उछरत जुगमीन। अपने अपने मत लगे त्रादि मचावत शोर, ज्यों त्यों सबहि से वो एक नंद किशोर। इन दुखिया आखियान को सुख सिर जोई नाही, देखत बने न देखत अन देखे अकुलाही। सोहत ओढ़े पीतु पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। बामा भामा कामिनी कही बौलो प्राणेश, प्यारी कहत लजात नहीं पावस चलत विदेश। पन्ना ही तिथि पाइये बागर के चहु पास, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। बिहारी बिहारी बिहार नाम से रूला छंद में बिहारी के दोहों के भावों को पल्लवित किसने किया है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास ने। श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया है? पंडित परमानंद ने। उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद किसने किया है? मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे और सोरठे हैं? तो 713, कहीं कहीं 726 का भी उल्लेख मिलता है। जनश्रुति के अनुसार बिहारी ने किससे काव्य शिक्षा ग्रहण की? आचार्य केशव। देव और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी और देव नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? लाला भगवान दीन। बिहारी की बाग विभूति और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। कविवर बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। वह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का। जो हृदय के अंत स्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसे लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च गुण पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। कथन किसका है? यह आचार्य शुक्ल का है। बिहारी सतसई में किस नरेश की प्रशंसा में दोहे मिलते हैं? जयपुर नरेश जयसिंह जैसा। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कथन किसका? आचार्य शुक्ल। केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल। केशवदास की प्रसिद्ध पंक्तियां देखिए, सुनिए। यद्यपि सुजात सुलक्षिणी, सुवरन सरस सुवृत्त, भूषण विनु न विराजई, कविता वनिता मित्र। माँ तु कहाँ नृपतात गए, सुरलोक कहीं क्यों सुत शोक गए। किन्हों मुनि शाप हत, किन्हों ब्रह्म दोष रत, किन्हों को ठगहो। देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंदरी। केशव केशव राय मनो कमलासन, के सिर ऊपर सो है। बास रही संपत्ति उलूक जो न चितवत, जैसे यही
सिखाया, सीख तुम ही सुजान प्रिय, तुम ही चलत मोहि जैसे जैसो कछु कहनो। अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, केशव केसन अस करी बैरिहु जसु न कराहि, और चंद्र बदन मृग लोचनी बाबा कहीं कहीं जाए। अब देखिएगा अगली पंक्ति है, भाषा बोले न जानई जही कुल के दास। केशवदास किसकी राजसभा में रहते थे? ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में। केशवदास कृत रामचंद्र का महाकाव्य है यह प्रबंध काव्य। देश केशवदास कृत मुक्तक काव्य रसिक प्रिया कवि प्रिया नक्शे। केशवदास कृत प्रबंध काव्य विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जसचंद्र का, रतन बावनी और रामचंद्र का। केशवदास ने किस ग्रंथ की रचना महाराजा इंद्रजीत की एकनिष्ठ गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की थी? तो कवि प्रिया। केशवदास द्वारा रचित रीति ग्रंथ रसिक प्रिया, नवरसों का निरूपण कवि प्रिया, अलंकारों का निरूपण छंदमाला, छंदों का निरूपण। केशवदास ने अपने किस ग्रंथ में प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषयों को प्रस्तुत किया? विज्ञान गीता। जनश्रुति के अनुसार केशव के किस ग्रंथ की रचना वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर की थी? तो रामचंद्रिका। केशवदास की रामचंद्रिका में किन ग्रंथों से प्रभावित है? प्रसन्न राघव, हनुमान अष्टक, अनर्ध राघव, कादंबरी और नैषध। छहरें सिर पे छवि मोर पखा, उनकी नाथ के मुक्ता धैरें, और फहरें पियरो पट बीन इतः उनकी चुनरी के छवा जहरें। पंक्ति किसकी है? तो ये बेनी वाजपेयी की है। कर की चुराई चाल, सिंह की चुराई लंक, और शशि को चुरायो मुख, नासा चोरी कीर की, और पिक को चुरायो बैन, मृग को चुरायो नैन, दसन अनार हासी गोजरी गंभीर की। पंक्तियां किसकी हैं? बेनी वाजपेयी। भली आज कल करत हो छत्रसाल महाराज, और जह भगवत गीता पढ़ी वह कवि पढ़त निवाज। ये कौन है? निवाज। खटमल बाईसी नामक हास्य रस की पुस्तक के रचयिता अली मुहिम खां प्रीतम है। अगला देखिए, अगला बिंदु है, खाट पे न सोबे खटमलन को डर के। पंक्ति किसकी है? अली मुहिम खां। छीमानन के भवन में भोग्य भामिनी, और तीनों के सुखियाय में गने सुकवि सिरमोर। पंक्ति किसकी है? भिखारीदास। आँखियाँ हमारी दई मारी सुधि बुधिहारी। पंक्तियां किसकी हैं? भिखारीदास। अमी हलाहल मद भरे शीत श्याम श्याम रतनार, और जियत मरत जुग जुग परत जय चितवन एक बार। यह प्रसिद्ध किसका दोहा है? रसलीन का अंग दर्पण से। प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ कवि कुल कंठावरण के रचयिता हैं दूल्हा। बेनी नामक के रीतिकाल में कितने कवि हुए हैं? 3। बेनी वाजपेयी, बेनी बंदीजन, बेनी प्रवीण। मीनागढ़ बंबई सुमंद मंदराज बंग, बंदर को बंद करे बंदर बसावे। पंक्ति किसकी है? पद्माकर। दिए है खुदा ने खूब खुशी करो ग्वाल कवि, खाओ पियो देव लेव यहाँ यहीं रह जाना है। पंक्ति किसकी है? ग्वाल कवि। पल अंजुरित सो पियत दृंग, जल असुआ भरी सांस, और गणित रहित हैं अवधि के दिन वखवारे मास। पंक्ति किसकी है? रसनीति। देह दही बेचत दही दई दई यह जाति, और गोरस मिस गोरस ही हरि मग मंडरात डरात। पंक्ति किसकी है? ब्रंद की। भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाई, और जान परत काग पिक ऋतु बसंत के माई। पंक्ति किसकी है? ब्रंद की। नैनन में जो सदा रहते तिनकी अवकान कहानी सुनने करें आलम। अब देखिए पंक्ति अगला हमारा बिंदु है, बिहारी सतसई की सर्वप्रथम काव्यात्मक टीका करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हैं। या बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर किस कवि ने सवैया बनाया? तो कृष्ण कवि ने। 26 फवशीष किरीट बन्यो रच साल ये बनमाल लसे। पंक्ति किसकी है? कृष्ण कवि की। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ पूर्णता और माधुर्य भी अपूर्व है। घनानंद जी के संदर्भ में कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथ तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के संदर्भ में ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का।
ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में एक हैं। गणानंद के संदर्भ में किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का। रीतकाल का कौन सा कवि दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे? तो गणानंद। गणानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान। विराग उत्पन्न होने पर गणानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? तो निम्बार्क संप्रदाय। सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा रीतिकाल का कौन सा कवि मारा गया? घनानंद। घनानंद किसके मीर मुंशी थे? दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले। घनानंद के ग्रंथ हैं सुजान सागर, सुजान हित, प्रबंध, बिरह लीला, इश्कलता, कृपाकंद निबंध, कोक सागर, रसकेल गल्ली, वियोग वेली, यमुना यश, प्रीति पावस, पदावली और प्रकीर्ण छंद। घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी के छंद में है? तो बिरह लीला, वियोग वेली। घनानंद ग्रंथावली और घनानंद कवित्त के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। घनानंद की पंक्तियां देखिए। जमुना के तीर के लिए कोलाहल भीर, ऐसी पावन पुलिन पे पतित परे रही रे, लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोय तो मेरे कवित्त बनावत। रावरे रूप की रीति अनूप, न्यो न्यो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, उगरो जग छाए रहे गन आनंद, चातक ज्यो तक ये अवतो, कहिए सु कहाँ अब मौन भली, नहीं खोवते जो हमें पावते जू, झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यों हित कचाई पाक्यो, ताकि गुब गन घनानंद कहो गनो, और उजरन बसिए हमारी अखियानी देखो, सुबस सुदेश जहाँ रावरे बसत हैं। ये सभी आपकी पंक्तियां किसकी हैं? घनानंद जी की हैं। और देखिए, गति सुनिहारी देखी थकने में चली जात, थिर चर दशा कैसी ढकी उगरते है, बहुत दिनान को अवधे आस पास परे, खरे अर वरन भरे हैं उठ जान को, उधर लगे हैं आने करे के पयान प्राण, चाहत चलत ये संदेश ले सुजान को, अति सूदो स्नेह को मार गए जह ने को सयानब बाकी नहीं, सलौने श्याम प्यारे क्यों न आवो, दरस प्यासी मेरी तिन को जिवावो, और कबहू व विशासी सुजाने के आंगन मो असुआन को ले बरसो, और एरे वीर पौन तेरो सबे और गौन बार तोसो, और कौन मने ढरकों ही बानी दे। ये सभी पंक्तियां किसकी हैं? घनानंद जी की हैं। जो न तिहारी सो मेरी दशा यह को समझे, और काहे सुनाऊं, और यह कैसो संयोग न सूझी परे, जो वियोग न क्यों हु बिछोहत है, प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रमी है, और तुम कौन सी पाटी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, रुई दिए रहोगे कहाँ लो, निहारवे की कबहू तो मारिए पुकार कान खोले, अंतर ही केनो अंत रहो, दीर्घ फारे फिरो कि अभागे न वीरो, और जान्य हो तो मन ते स्नेह कछु खेल सो, और झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दीर्घ राजत कानन छे। घनानंद की प्रसिद्ध पंक्तियां। जान प्रवीण के हाथ को बीन है, मोचित राग भर्यो निज नित राजे, कान परे बहुतायत में इक लैन की वेदन जानो कहा तुम, जगत के प्राण ओछे बड़े को समान, घन आनंद निधान सुख दान दुखियान दे, अक्षर मन को हरे बहुरी अक्षर ही भावे, और रूप अक्षरातीत ताहे अक्षर बतावे, तत्वबोध बौरान में अक्षर गति अक्षर लहे, निह कथें सठ नीर मथें हटके कठ प्रेम निवाहें, और बिन विवेक गुण दोष मूढ़ कवि ब्योरे न बोलें, और साधन ही मारिए भरिए अपराधनी बाधनी, के गुण छावत कौन वियोग भरे असुआ, जो संयोग में आगे ही देखन धावत। देखिए दशा असाध अखियां निपटेन की, भस्मी विदा पे नित लंघन करती हैं, और लड़काने की आने परी छलके, और जिन आंखिन रूप चिन्हार बही, तिन की नित नीरही जागनी है। अब देखिए, कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोले है, हीन भय जल मीन अधीन, कहाँ कछ सो कहाँ कछु मोह अकुलाने समाने, मन जैसे कछु तुम्हें चाहते हैं, सुबखानी ये कैसे सुजा नहीं हो, प्रेम को महोदधि अपार हेरी के विचार, खरे अवरन भरे हैं उठ जान को, जग की कठिनाई के दो के रहे यहाँ, प्रभु ने कीमत जाति जकी, बदरा बरसें ऋतु में धर के, और नित ही अखियाँ उधरी बरसें, सहज शीत पंच तोरिया पहिरत अति छवि होत, और जल चादर के दीप लो, जगमगात तन जोत। पंक्ति किसकी है? बिहारी। लही रति सुख लगे गरे, लकी लजौही मीठ, और खुलत न मोमन बांध रही, बह अध खुली दीठ। पंक्तियां किसकी हैं? बिहारी की।
रीतिकाल के किस कवि को आचार्य शुक्ल ने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए? घनानंद। घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक में किसने कराया था? तो हरिश्चंद्र ने। घनानंद के कवित्व सवैयों की संख्या कितनी है? तो 742 है। घनानंद के पदों की संख्या कितनी है? 1057 है। और घनानंद के दोहे चौपाइयों की संख्या कितनी है? 2354 है। रीति मुक्त धारा के कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। किस कवि को रीतिवत और रीति मुक्त दोनों वर्गों में सम्मिलित किया जाता है? तो द्विजदेव। रीति मुक्त धारा का कौन कवि एक रंगरेजन शेख से प्रेम करता था? आलम। यह प्रेम उपंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावन हो। पंक्ति किसकी है? बोधा। रीत मुक्त कवि और उनकी रचनाएं। घनानंद सुजान हित प्रबंध कृपाकंद निबंध वियोगवेली इश्कलता यमुना यश प्रीति पावस पदावली प्रकीर्णित छंद सुजान सागर ब्रह लीला कोक सागर रसकेली वल्ली आदि। आलम के लिए बोधा ब्रहवारी इश्कनामा और ठाकुर का ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। कनक छरीसी कामिनी काहे को कट छीन। पंक्ति किसकी है? आलम। कट को कंचन और काट विधि कुचन मध्य धरदीन। पंक्ति किसकी है? रंगरेजन शेख। अब देखिए, अद्भुत गति यही प्रेम की बैनन कहीं न जाए और दरस भूख लागे त्रिगन भूख ही देत भगाए। पंक्ति किसकी है? रश्मिधि। तो साथियों, यह रीतिकाल का हमारा आज दूसरा वीडियो रहा। और इससे पहले आप लोगों को भक्तिकाल और आदिकाल पढ़ना है तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं या सर्च कर सकते हैं भाषा निकेतन, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पसंद करें तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पे भी आप वीडियो इनकी जो भी PDF फाइल हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।